This right here is the new generation Maruti Suzuki Celerio. मारुति सुजुकी की तरफ से उनकी सिलेरियो की सेकंड जनरेशन मॉडल जिसे कि आज लॉन्च किया है 4.99 लाख से ही शुरू होती है और 6.94 लाख के आसपास का टॉप एंड वेरिएंट आता है, टॉप एंड EMT आता है. दिस इज क्लेम टू बी मोर स्पेशियस, मोर फ्यूल एफिशिएंट, बेटर लुकिंग, मोर फीचर रिच. तो क्या कुछ मोर है अगर सिलेरियो से कंपेयर करोगे, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. नमस्कार, खमा गणित व्यू सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट Maruti Suzuki Celerio second generation. So the first things first, brand new Celerio में brand new क्या क्या है. एक्चुअली फ्रॉम स्क्रैच अगर आप बात करोगे तो कम्प्लीटली नई गाड़ी है. वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म चेंज किया गया है. प्लेटफॉर्म कौन सा है? हार्ड टेक प्लेटफॉर्म, जो कि मारुति सुजुकी सिलेरियो से लेकर अर्टिगा सब में इस्तेमाल करती है. हालांकि उसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग कभी इंप्रेस नहीं कर पाई है. अनस्टेबल पाया गया है वो मोस्ट जो ग्लोबल एनकैप टेस्ट हुए हैं भारत में. पर अब कंपनी का कहना है कि सेफ्टी पे धीरे धीरे ये लोग अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं. अब सेफ्टी कितना क्रैश टेस्ट रेटिंग होती है उसके बारे में नहीं बोल सकता. वो ग्लोबल एनकैप या कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी अगर टेस्ट करेगी तो वो उस पर कॉमेंट करेंगे. ओवरऑल वेट मैनेजमेंट जिस हिसाब से रखते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. और शायद उसी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बहुत सारी ये क्लेम कर रहे हैं. जेटो डायनामिक्स करके एक कंपनी है थर्ड पार्टी जिन्होंने इसकी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट की है और उनके क्लेम के मुताबिक 26.8 या 9 के आसपास ये फ्यूल एफिशिएंसी निकालती है, जो कि बहुत ज़्यादा है एक्चुअली. तो ये हो गई थोड़ी इंजन की बात. अब परफॉर्म कैसा करता है जब हम इसे चलाएंगे तब उसके बारे में तब बात करेंगे. बट ओवरऑल अब थोड़ा बहुत लुक्स की भी बात करें. लाइक आई सेड कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको नया लगने वाला है. अगर आप डिमेंशंस की बात करोगे तो डिमेंशंस ऑफ कोर्स उसके आसपास ही हो जाता है प्रीवियस जनरेशन मॉडल के. सिर्फ विड्थ जो है वो लगभग उसमें 50 mm या 60 mm का इजाफा हुआ है, जो कि अंदर जाके हम देखेंगे क्या वाकई में वो ट्रांसलेट हो पाया है कैबिन के हिसाब से. तो डिज़ाइन फ्रंट की अगर आप बात करोगे तो थोड़ी थोड़ी आपको ऑल्टो की याद दिलाएगा या डिज़ायर की याद दिलाएगा, उसकी याद दिलाता है, स्पेशली वो सिंगल स्लैट ग्रिल की वजह से. बाकी आपको हैलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, हैलोजन फॉग लैम्प्स मिलते हैं. फाइनली फॉग लैम्प भी आपको मिल गए जो कि सिलेरियो में पहले नहीं आते थे. बाकी टॉल बॉय सॉर्ट ऑफ इसको स्टैंड्स दिया गया है जो कि अच्छा लग रहा है. 15 इंच के अलॉय व्हील्स है, योकोहामा के टायर्स हैं, एक्चुअली काफ़ी अच्छे टायर्स हैं. 15 इंच के हैं बट इसे लोअर वेरिएंट जो अगर आप लेंगे तो 14 इंच आपको उसमें टायर्स मिलते हैं. अलॉय व्हील्स का ऑप्शन ऑफकोर्स आपको यहाँ पे दिया गया है. बाकी लंबाई की बात करो, हाइट की बात करो तो पुरानी वाले सिलेरियो से काफ़ी मिलती जुलती है. अब कुछ अलग ट्रिक किए गए, ऐसे लग रहा है जैसे आफ्टर थॉट है, ये बाद में सोचा है कि भैया यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर लगा दो. तो अगर आप इसे दबाएंगे, आपके जेब में अगर चाबी है तो आप इसे खोल सकते हो, इसे एक्सेस कर सकते हो. अभी कोई अंदर शूट करा तो हम बात नहीं करें उसके बारे में. बाकी यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स जो आपको दिए गए हैं. और ओवरऑल कुछ जगह से ये थोड़ी थोड़ी बलिनो की आपको याद दिलाती है, कुछ जगह से ऑल्टो केटन की याद दिलाती है. तो थोड़ा सा मिश्रण हुआ है बहुत सारी मारुति की कारों से इंस्पिरेशन लेके. ये आपके सामने पेश है द सेकंड जनरेशन सिलेरियो. रियर में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ है. रियर से जैसे आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी कुछ अलग है अगर कंपेयर करेंगे पुरानी वाली जो सिलेरियो है उससे. बाकी रिक्वेस्ट सेंसर का जुगाड़ यहाँ पर भी किया गया है बाद में सोच के कि यहाँ पर लगा देते हैं. ये दबाएंगे आप तो आप ये बूट एक्सेस कर सकते हैं. बूट की बात कर ही रहे हैं तो बता दूं आपको कि 313 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि i20 से भी ज़्यादा है. तो बहुत अच्छी पैकेजिंग शायद यहाँ पे हुई है. अंदर जाके देखेंगे कि क्या स्पेस भी ये क्रिएट कर पाए हैं. बट ओवरऑल काफ़ी डीप है. सामान आई एम नॉट श्योर आप कितना ज़्यादा कैरी कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ऊपर हो जाता है ये लोडिंग लिफ्ट की अगर आप बात करोगे. तो ये हो गया बूट का हाल. आपको रेयर वाइपर भी दिया गया है और सिलेरियो की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाती है. हैलोजन आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं और ऑल ऑफ दैट इज़ देयर. ये रिफ्लेक्टर यहाँ पे दिया गया है. तो एक ठीक ठाक टॉल बॉयश स्टैंस देने की कोशिश की है, जो कि हो सकता है लोगों को पसंद आए क्योंकि सिलेरियो हमेशा से ऐसे गुड लुकिंग कार नहीं रही है, बहुत ही प्रैक्टिकल कार रही है और प्रैक्टिकलिटी को उन्होंने पुश किया है अभी भी. ऑलराइट, तो हम अंदर आ गए हैं मारुति सुजुकी सिलेरियो न्यू जनरेशन सेकेंड जनरेशन मॉडल को चेकआउट करने के लिए. केबिन चेकआउट कर रहे हैं और केबिन एक्चुअली काफ़ी बिजी आपको लगेगा. मतलब बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे. आर्टिस्टिक बहुत सारी चीज़ें की है. ये कट्स हैं, क्रीजेस हैं, लेयर्स हैं. ये थोड़ा बाहर निकल रहा है तो ये सब दिया गया जिससे थोड़ा काफ़ी बिजी बनाता है. और बटन्स बहुत सारे बड़े बड़े बटन्स हैं. आप ये देखोगे तो ये
आपको विंडोज़ अगर रोल डाउन करनी हो तो उसके लिए डेडिकेटेड बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑफकोर्स ये हैज़ार्ड लैम्प के लिए दिया गया है, ये भी बटन दिया गया है। अगैन आपको विंडोज़ रोल डाउन करनी हो, लॉक अनलॉक का डेडिकेटेड बटन दिया गया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बहुत सारी एंट्री लेवल कार्स में होता नहीं है, आप यूजुअली इसको थोड़ा रिलीज़ करते हो, उसके बाद में अनलॉक होते हैं सारे के सारे डोर्स। तो ये डेडिकेटेड बटन, दैट्स अ गुड थॉट। बट लाइक आई सेड थोड़ा बिजी मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ बटन्स एंड द लेयर्स एंड एवरीथिंग हैपनिंग ओवर हियर। बाकी आप उम्मीद नहीं करते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी मतलब वही कुछ मिल जाए आपको। इनफैक्ट स्टीयरिंग भी जो है बहुत ही प्लेन लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 लाख की अगर कोई गाड़ी है तो थोड़ा सा लेदर रैप कर दिया जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाए। बाकी आप इसे ऑफकोर्स टिल्ट तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिकली एडजस्ट नहीं कर सकते हो, दम थोड़ा लगाना पड़ रहा है, तो प्रॉपर्ली एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको प्लानिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। एक आपको टैकोमीटर दिया गया है, स्पीडोमीटर जो दिया गया है वो एनालॉग दिया गया है, और टैकोमीटर भी आपको दिया गया है। बहुत ही प्लेन सिंपल सा लग रहा है। और यहीं पर आपको MID भी दिया गया है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। इसमें फ्यूल एफिशिएंसी हो गया आपका, और बाकी जो सेटिंग्स हैं वो आप चेंज कर सकते हो। ये टच स्क्रीन जो है वो 7 इंच की आपको मिलती है। टॉप ऑफ द लाइन अगर ZXi+ अगर आप ले रहे हैं तो उसी में मिलती है 7 इंच की। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करती है। स्टूडियो 2 इसे शायद ये बोलते हैं, स्टूडियो प्ले कुछ ऐसा बोलते हैं ये मारुति सुजुकी वाले, तो वो यहाँ पे दिया गया है आपको। तो जो स्मार्ट प्ले स्टूडियो आपको मिलता है या जो टच स्क्रीन आपको मिलता है बेसिकली, ये सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में अवेलेबल है। दैट मीन ZXi+ में ही अवेलेबल होगा। इसके नीचे वाला वेरिएंट भी लेते हैं, ZXi भी अगर आप लेते हैं तो आपको 2 DIN ऑडियो सिस्टम मिलता है, 4 स्पीकर्स के साथ में ऑफकोर्स मिलते हैं। ये जो अगर आप ये टॉप एंड लेते हैं तो भी 4 स्पीकर्स आपको मिलते हैं, जो कि ऑडियो क्वालिटी के मामले में आप ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हो फॉर एन एंट्री लेवल का, तो उतना कुछ खास आपको नहीं लगेगा। पर ZXi से नीचे जितने भी वेरिएंट लेते हैं उसके अंदर आपको एक्चुअली स्पीकर्स मिलते ही नहीं हैं, जो कि काफ़ी वियर्ड चीज़ है, क्योंकि 5 लाख की गाड़ी है ऑफकोर्स, और 5 लाख में बहुत सारी चीज़ें आपको कई सारी मिल जाती हैं, स्पेशली ऑडियो सिस्टम तो को मिल ही जाता है, जो कि यहाँ पे मिस आउट करते हुआ नज़र आ रहा है। बटन की क्वालिटी एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ड्यूरेबल हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट्स एक्चुअली डन प्रीटी वेल, और कहीं पे भी अननेसेसरी पैनल गैप्स भी आपको नहीं मिलते हैं। फिनिश जो फिट है वो एक्चुअली अच्छी लग रही है। बट लाइक आई सेड कुछ प्रीमियम आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो इस वाली गाड़ी से, ना पुरानी वाली सिलेरियो में था, ना यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये आपको मैनुअल IR VM दिया गया है। बाकी सीट्स मुझे एक्चुअली ओकेइश लग रही है, बहुत अच्छी नहीं लग रही है। एक तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है सीट्स, तो अगर आपकी फिजिक मुझसे ज़्यादा है तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है अगर आप थोड़े चौड़े हैं तो। और पीछे की साइड तो ठीक है, बट पाँव की साइड थोड़ा सा और बेहतर सपोर्ट हो जाता तो मज़ा आ जाता। बट हाँ, कुशनिंग ओकेइश आपको लगने वाली है, बट थोड़ा कंफर्ट और फोकस होता तो मज़ा आ जाता। अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ले रहे हैं तो एक अच्छी बात यह है कि आप सीट जो है, इसकी ड्राइवर सीट जो है उसे हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बाकी कई लोगों को बोनट देखने का शौक होता है, बोनट आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, वो कोई दिक्कत आ नहीं रही है। विजिबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो ठीक ठाक विजिबिलिटी है। ये बड़े आपको विंडोज़ दिए गए हैं, काफ़ी बड़ा ग्लास एरिया है, तो अच्छी खासी विजिबिलिटी आपको यहाँ पे नज़र आती है। अगर आपको ORVM से एडजस्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे डेडिकेटेड बटन्स आपको दिए गए हैं। खोलना है, बंद करना है, एडजस्ट करना है तो वो आपको दिए गए। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको दे दिया गया है, और ऑटो जो इंजन ऑफ हो जाता है वो भी आपको एक फीचर दिया गया है, जो कि फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर करने में और मदद करता है। बाकी ये एक 12V पावर सॉकेट आपको यहाँ पे दिया गया है, एक USB और ऑक्स पोर्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। दोनों चीज़ों का ध्यान रखा गया है। सामान एक्चुअली ठीक ठाक रख सकते हो यहाँ पे, ऑल्दो आपके पास में चप्पल 12 Pro जैसा कोई फ़ोन है तो आप पे रख नहीं सकते हो। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर AMT आपको यूनिट नज़र आता है, जिसमें कि अगर आपको ये न्यूट्रल पोजीशन में है, D में डालना है तो आपको ऐसे कुछ करना पड़ता है। और स्टोरेज स्पेस की बात कर रहे हैं तो ग्लव बॉक्स जो है, छोटू सा ग्लव बॉक्स दिया गया है, काफ़ी कम प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस खा जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बच रहा है। बाकी दरवाज़ों में ऑफकोर्स आपके पास जगह है, बड़ी बॉटल्स रख सकते हो, और बाकी अगर कुछ सामान थोड़ा बहुत है तो वो रखा जा सकता है। आप चेकआउट करते हैं इसके रियर सीट्स को। और राइट, एक फर्स्ट इन क्लास फीचर जो कि मारुति सुजुकी ने भी नहीं बताया है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑलमोस्ट रोल्स रॉयस लाइक फील आएगी आपको बस धक्का देना है, बैठना, और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। बट ओवरऑल एक्चुअली बिल्ड ठीक ठाक लग रही है। बट अब स्पेस की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में हम बात करने आए हैं। स्पेस मैनेजमेंट एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, पैकेजिंग बहुत अच्छी, क्योंकि जिस हिसाब का बूट स्पेस दिया गया है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि थोड़ा क्रंच हो जाएगा, बट यहाँ पे क्रंच एक्चुअली नहीं हो रहा है। नी रूम अच्छा है, लेग रूम अच्छा है, अगर आगे 6 फुट का बंदा बैठा तो पीछे भी बैठ सकता है, और हेडरूम भी जो है एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, क्योंकि थोड़ा टॉल बॉयज स्टैंड यहाँ पे दिया गया है। बाकी
थाई सपोर्ट की उम्मीदें मुझे थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि अगर आप ग्रैंड आई-10 लेते हैं फॉर एग्जांपल इसी प्राइस ब्रैकेट में, तो उसका थाई सपोर्ट एक्चुअली बहुत अच्छा है। बट ओवरऑल बैठा जा सकता है फॉर श्योर। 2 अडल्ट यहाँ पे बैठ सकते हैं, एक बच्चा यहाँ पे बैठ सकता है। ऑफकोर्स एसी वेंट आपको डेडिकेट यहाँ पर नहीं दिया होगा, बट जब हम गाड़ी चलाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या इसका एसी अगर 4 लोग बैठ रहे हैं, 5 लोग बैठ रहे हैं, तो उसके लिए इनफ है। तो वो उसका वीडियो आपके लिए 17 नवंबर को आएगा हमारे चैनल पे, तो उसका वेट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बाकी यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट जैसा कुछ आप उम्मीद नहीं करते हो, फिक्स टाइप का आपको हेडर्स दिए गए हैं, जो कि ठीक हैं। कंफर्ट थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है जब आप उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर पाते हो। तो ये हो गया रेयर का हाल। अब बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शंस या गियर बॉक्स ऑप्शंस की। ऑलराइट, नाउ द लास्ट थिंग, ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट द लास्ट थिंग, क्योंकि अभी हमें इसे चलाना बाकी है। तो कैसे चलती है, परफॉर्म कैसे करती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट अब बात कर लेते हैं इंजन कौन सा मिलता है। 1 लीटर का के सीरीज इंजन दिया गया है, बट उसे चेंज किया गया है, KC इसे बोला गया है। 1 लीटर KC इसे ये बोलते हैं। और ये डुअल जेट है, 3 सिलेंडर यूनिट ही है ये, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो बलेनो RS आती है उसमें टर्बो चार्ज वर्जन इसी इंजन का आता था। उसका नॉन टर्बो वर्जन या नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। 67 bhp की मैक्सिमम पावर और 94 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आपको ये देता है। रेल में परफॉर्म कैसे करता है, यूजुअली ट्यून बहुत अच्छा करते हैं अपने जितने भी पेट्रोल इंजन हैं, और वेट मैनेजमेंट का अच्छा रहता ही रहता है, तो उसकी वजह से अच्छा ये परफॉर्म भी करती है। बट वो परफॉर्मेंस जब हम जब भी चलाएंगे इस गाड़ी को तब आपके लिए लेकर आएंगे। बाकी जो गियरबॉक्स ऑप्शंस हैं वो 2 हैं आपके पास में। एक 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, एक 5 स्पीड का AMT है, मतलब उसी के ऊपर एक AMT किट फिट की गई है, जो कि ये बहुत सालों से बेच रहे हैं। इनफैक्ट सेलेरियो वाज द फर्स्ट कार जिसके साथ में आपको AMT मिली थी, और वो सेम कंटिन्यू किया गया है। और एक अच्छी बात है, अगर आप AMT वेरिएंट लेते हैं तो आपको हिल होल्ड दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर किसी गाड़ी में हिल होल्ड ना हो और आपको AMT दे दी जाए, क्योंकि वो थोड़ी रिवर्स जब इंक्लाइन पे होते हो तो पीछे की तरफ आती है वो यूजुअली। सो यू गॉट बी स्लाइटली केयरफुल, बट विद द हिल होल्ड फीचर आई थिंक वो जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी। तो यही है इसके बारे में सब कुछ। प्राइसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 4,99,000 मतलब 1,000 आपकी बचत हो गई है 5 लाख रुपए में, और 6,94,000 इसका टॉप ऑफ द लाइन AMT वेरिएंट मिलता है। कैसी चलती है, परफॉर्म कैसे करती है, उसके बारे में सारी डिटेल्स 17 नवंबर को। सो दैट्स इट पीपल ऑन दी मारुति सुजुकी सेलेरियो सेकंड जनरेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।